Yes, students, now we are going to see 10th video और 9th वीडियो जो भी होगा 10th 11th। तो बच्चे लोग अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, रेडियल नोड हम लोगों ने देखा भली भांति, और एंगुलर जानने के लिए एंगल थीटा फाई क्या होता है उसको अपने ओपन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन और क्यूबिकल बॉक्स के भी तरीके से देखा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जनरल मीनिंग देखेंगे कि रेडियल नोड और एंगुलर नोड या नोड का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग फिर स्क्रोडिंगर का जो लिस्ट इसमें बता देंगे कि कौन कौन सा एंगुलर इक्वेशंस हैं उसको एनालाइज करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है बेटे। ओके, बहुत पेशेंसली आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और वास्तव में इसमें मेहनत तो खैर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं बच्चे, है ना। मेहनत आप भी कर रहे हैं, साथ में हम भी कर रहे हैं, तो मेहनत सफल होगा, ठीक है। तो मेरा बता दिए कि विद दीज बेसिक ट्यूटोरियल्स फॉर हुम फॉर माई सेल्फ, दिस इज फॉर माई सेल्फ, स्वांत सुखा, ये मैं अपने खुशी के लिए कर रहा हूं बच्चे लोग, ठीक है, राइट। तो साई एंगुलर क्या था, साई थीटा इंटू साई फाई, साई एंगुलर नॉट रेडियल, नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एंगुलर। और थीटा डिपेंड करता है एल एम पर और फाई था एम पर, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है उस पर में याद करो। थीटा क्या था, थीटा वो जेड एक्सिस से जो भी था, जेड एक्सिस से वही एंगल था थीटा। और फाई क्या था याद करो, फाई क्या था, फाई था भाई वही, जैसे कि अगर आप यानी ये देखो एक्स था, ये वाई था, तो जो ये जेड एक्स प्लेन जितना जितना ये मूव किया था वो आया था फाई, इसको हमने बता दिया डिटेल में, ठीक। स्क्रोडिंगर डिड नॉट इंक्लूड स्पिन क्वांटम नंबर, क्यों? अरे भैया नॉट नोन, उस टाइम पता नहीं था, तो क्या बेचारा सपना देखता कैलकुलेटर की तरह, राइट। सुनो, तो साई एंगुलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, व्हाट डज इट मीन? इसका यह मतलब हुआ कि देख रहे हैं यहां पर एन कहीं नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि शेप ऑफ 1s 2s 3s 4s ऑल सेम, यानी एक टाइप कैपिटल का शेप सेम होगा। ऑफ कोर्स साइज इंक्रीज, यानी एन जैसे बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। जैसे 1s का स्फेरिकल है, 2s का भी स्फेरिकल बड़ा है, 2s का भी स्फेरिकल है थोड़ा बड़ा है, 3s का भी स्फेरिकल और बड़ा है। जैसे 2p का डंबल शेप, 3p का थोड़ा बड़ा डंबल, 4p और बड़ा डंबल, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। इसका 3d का तो ये डबल डंबल, 4d का और बड़ा, ठीक है। तो हाउ डू दीज शेप कम, ये ऐसा शेप, ये डंबल डमरू, ये लड्डू पेड़ा, ये सब कहां से रहा है? आंसर लाइज इन स्क्रोडिंगर इक्वेशन, इसलिए हम बता रहे हैं डिटेल में। लेकिन उसके पहले कुछ फंडामेंटल फैक्ट समझा जान जाएं कि आखिर किसी भी चीज का बच्चे लोग ये शेप होता क्या है। ये जो शेप की बात मैं कर रहा हूं कि फंडामेंटली आखिरकार ये शेप होता क्या है, इसको हम बताना चाहेंगे। क्या मतलब है? तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मैटर, यानी कुछ प्रेजेंट और कुछ एब्सेंट। जैसे ये देखिए हाथ पंजा, ये बुधा पंजा है, ये क्यों? क्योंकि बीच में यहां पर हड्डी मांस नहीं, यहां देखो यहां पर मांस है, यहां पर मांस है, यहां पर है, और बीच में ये मांस और नहीं है, तो ऐसा शेप आ गया। और मान लो किसी का ऐसा हाथ होता जो अंगुलियां ना होती तो फ्लैट दिखता, कोई बीच में जगह नहीं आता, ठीक है। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस बोथ विल डिसाइड द शेप, ये फंडामेंटल जानकारी बच्चे लोग याद आ गया, राइट। अब देखिए, जैसे एक हम लेते हैं स्टोन, ये देखिए ऐसे एक टुकड़ा ले लिया उठा करके, मिट्टी का ढेला उठा लिया, तो व्हाट शेप, इसका शेप कैसा है? जिगजैग शेप है, शेप क्या होगा? लेकिन क्या इसी मिट्टी से या पत्थर टुकड़े से क्या आप एक खूबसूरत ऐसा डक, ऐसा कोई चिड़िया नहीं बना सकते हैं? बन सकता है। कैसे? कैसे? अरे कुछ काट छाट के निकाल दिया ठीक है। तो हाउ? देन बाय रिमूविंग सम मटेरियल बाय फ्रॉम ओरिजिनल स्टोन, यानी दैट इज एब्सेंस। यानी क्या देखा आपने? अब इसमें कुछ मैटर देखो, ये प्रेजेंट है और कुछ एब्सेंट हो गया, तो शेप कैसे मिल सकता है? मैटर के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों से। खाली पूरा मैटर हो तो कोई शेप नहीं दिखेगा, कुछ भी ना हो तो हवा में क्या खाक दिखेंगे ठीक है, राइट। तो जो एब्सेंस है उसी के लिए नाम है नोड, नोडल प्लेन। जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन था ये, और मान लो वही आपने देखा था क्या, सपोज कि इट वाज जेड वाई प्लेन, ये दिखाई है वर्टिकल प्लेन। और नोडल सरफेस भी होता है, जैसे मान लो कोई एक स्फीयर है, तो स्फीयर की तरफ जो स्फेरिकल शेप वो हो गया शेप, या मान लो कोई इस तरह का देखिए कोन, समझ रहे हैं ऐसा है कोन, तो ऐसा ये कोनिकल हो गया सरफेस। तो जो नोड है
इसका तो क्या है कि नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। याद रखेंगे जो रेडियल नोड था वो था नोडल पॉइंट, और जो एंगुलर नोड है वो है नोडल सरफेस यानी कि प्लेन। ये अंतर है, समझ गए? रेडियल नोड मतलब पॉइंट, एंगुलर मतलब उसका सरफेस। देखो ये मूविंग रेडियली नो, अब सुनो, जैसे ये एक मान लो ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। अब सुनिए, जैसे हम यहां से चले तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, और आगे बढ़े कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पहुंच गया इन्फिनिटी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको हम नोड नहीं बोलेंगे। क्यों? अरे ये पूरा एब्सेंट था यार। नोड मतलब समथिंग प्रेजेंट, समथिंग एब्सेंट। जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो डेस्टिनी मिले, फिर नहीं मिल रहा है, ठीक। यहां भी कोई नोड नहीं है, नो नोड। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी पर समय होता है नोड। बीच में अगर जैसे मान लो सपोज करो ये ऐसे होता, हम बढ़ते चालू किए तो ये मिल रहा है और फिर ना मिले और फिर मिलता, तो हम बोलते कि अगर हम ये रेडियली मूव कर रहे हैं आगे और मिला नहीं मिला तो उसको बोलते रेडियल नोड। तो मूविंग रेडियली इसका क्या होता है पहले समझ लीजिए इसका मतलब। देखो ये है न्यूक्लियस, ये है रेडियस आर, और एक है रेफरेंस प्लेन। चलो ये हो गया एंगल थीटा। अब मान लो ये पॉइंट ए पे है, इसी डायरेक्शन आगे बढ़े पॉइंट बी, और बढ़े पॉइंट सी, और बढ़े पॉइंट डी। तो यहां था एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी तो थीटा है ना? ये भी तो थीटा है, समझ रहे हैं? यानी एक ही डायरेक्शन में लीनियरली मूव कर रहे हैं तो थीटा सेम है। इसको बोलते हैं रेडियल मूवमेंट, इसको बोलते हैं रेडियल मूवमेंट, इसी को बोलते हैं रेडियल मूवमेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों? एक ही रेडियस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। और क्या होता है अंतर भाई? मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है और अभी ये पॉइंट ए पर है, ठीक है, और हम यहां मूव किए, इधर मूव किए, इधर मूव किए, इधर पॉइंट बी पे आ गए, और फिर हम मूव किए पॉइंट सी पे आ गए, फिर हम मूव किए पॉइंट डी पे आ गए। तो रेडियस तो हर जगह बराबर है, लेकिन ए से बी है तो थीटा। अब ए से सी का भी थीटा है, नहीं बदल गया। ए से डी अभी थीटा है, नहीं बदल गया। यानी ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करने में एंगल चेंज हो रहा है, तो ऐसे सर्कुलर मूवमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगुलर मूवमेंट बोलते हैं, राइट। ठीक है, इतना ये बेसिक चीज आप समझ गए, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल भैया, एकदम एलकेजी की टाइप लेके चल रहा हूं, इसको ध्यान से रखिएगा। तो क्या हुआ, ये देखिए यहां पर देखिए नो नोड, इधर भी नो नोड क्योंकि खाली खाली रह गया। अब सुनिए ये बताया मैंने, जैसे इधर बढ़े पहले मिला, देख रहे हैं ये मिल रहा डेंसिटी, और फिर नहीं मिला और फिर मिला, और ये है न्यूक्लियस, और इधर बढ़े मिला फिर नहीं मिला। इसी को हम थोड़ा सा, इसी को देखो अगर थोड़ा सा आप ऐसे देंगे तो ये पी ऑर्बिटल टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अगर हम ले 2p, याद करो नो रेडियल नोड, और ले 3p 1 नोड। ऐसे ही अगर हम ले लेंगे 4p तो उसमें क्या होगा, सेफ तो p रहेगा, लेकिन अगर 4p है तो उसमें 3 नोड होगा। उसमें याद आया भाई क्या होता है, सुनो 4p के लिए क्या होता है, अरे n -1 -l, तो क्या हो जाएगा 4 -1 -1 यानी कि 2 हो गया ये, तो 2 यहां पर, तो 4p के लिए 2। देखो 2p में कोई नोड नहीं, 3p में 1, 4p में 2, तो यहां पे क्या होगा, ये 2 नोड्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी यहां रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहां रहेगा, और बीच में ये नहीं रहेगा। ऐसे ठीक उतने रेडियस पर यहां देखिएगा ऐसे 2 रहेगा, समझ गया ये। तो ये हो गया रेडियल नोड, राइट। ये अपनी जो गैप है इसको बोलते हैं रेडियल नोड। तो अब याद करें, रिकॉल हो जाए 1p कितने नोड था, 9 नोड। कितना था नोड, अरे भैया 1p डज नॉट एग्जिस्ट रे 1p में नोड की बात की मत करो, वो एग्जिस्ट नहीं करता। 2p में 0 नोड, 3p में 1 नोड, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब देखते हैं इधर, तो वही बताया मैंने कैसे मूव कर रहे हैं। अगर देखो तो रेडियस सेम बट एंगल चेंजेस, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट, ये समझा चुका। तो यानी क्या हो गया, समथिंग प्रेजेंट समथिंग एब्सेंट, इसी को बोलते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। ये है नोडल प्लेन, ये है कोनिकल प्लेन, ये सब सरफेस के कुछ हमने दिया एग्जांपल। अब सुनिए, एज रेडियल नोड इज n -1 l, वैसे एंगुलर नोड होता है l। जैसे l = 0 यानी s ऑर्बिटल यानी नो एंगुलर नोड। क्या मतलब हुआ, जैसे अब देखो ये 3s का ये शेप दिख रहा है, तो रेडियल नोड होता है 2। कैसे, देखो रेडियली अगर बढ़े, देखो ये बढ़े न्यूक्लियस से तो मिला इलेक्ट्रॉन, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, और इन्फिनिटी पर तो नहीं मिलेगा।
तो इसमें 2 रेडियल नोड आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक, कहीं भी जाएंगे। लेकिन अगर हम ये एंगल देखें, देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पूरा हम घूम जाएं 360, डेंसिटी है तो है, यानी कहीं कोई एंगुलर नोड नहीं है। यहां देखो नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे एंगुलर नोड। क्यों? अरे कहीं नहीं, कुछ भी कहीं नहीं है, किसको कहेंगे नोड? कुछ प्रेजेंट कुछ एब्सेंट, ठीक है। तो यहां पर यानी ऑलवेज एट इन्फिनिटी देयर इज ऑलवेज नोड, उसको तो हम काउंट करते नहीं। तो हैव यू सीन मूविंग रेडियली 2 नोड्स अपीयर, बताया मैंने आपको ये। आइदर देखो एवरीवेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और नो इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड, इट मींस नो एंगुलर नोड वाज प्रेजेंट, नॉट नोड। क्यों? समथिंग प्रेजेंट समथिंग एब्सेंट होगा तभी बोलेंगे नोड की बात, ठीक है बच्चे लोग। यानी कुछ प्रेजेंट हो कुछ एब्सेंट हो तभी बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, एक जनरल बात बता दिया। आप थोड़ा सा और देर देखे, जैसे रिजल्ट ऑफ प्रीवियस डिस्कशन, अभी तो हमने जो बताया क्या, एंगुलर नोड विल डिसाइड द शेप। कैसे बता रहा हूं, अरे वही पत्थर का जो टुकड़ा था, हम क्या करें कि ये कुछ काट छाट के हटा दे, सम मेटेरियल रिमूव्ड, तो आपको ये ऐसा शेप दिख रहा है। और इसमें देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में नोडल प्लेन है। क्यों? एक्स वाई प्लेन ठीक बीचों बीच कट कर रहा है, कोई भी मेटेरियल नहीं है, ठीक है। ये तो जैसे आप सुनो, यहां से बढ़ना चालू किए और ये देखो ये मूव करे रेडियली एंगुलरली, तो यहां देखो मिला इलेक्ट्रॉन और फिर नहीं मिला और फिर मिला, तो स्वभावतः ये क्या होगा, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, एंगुलर नोड होंगे। समझ गए? कुछ मिले कुछ ना मिले, राइट। अब यहां देखो अनकट ये था, अब इसको क्या किया, सम मोर मटेरियल रिमूव्ड इन डिफरेंट मैनर, इन ए डिफरेंट मैनर, तो आपको ऐसा सब दिख रहा है कि आप साफ साफ यहां देख पा रहे हैं एक चीज, क्या, क्लियरली यू कैन सी दैट देयर आर 2 एंगुलर नोड्स। क्यों? देखो यहां से बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर मूवमेंट, जानते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, समझ गए। तो यहां पर क्लियरली 2 नोड्स, ये 4 नहीं 2 नोड्स, क्योंकि पूरे प्लेन नोडल प्लेन, तो क्लियरली 2 नोड्स आर प्रेजेंट, समझ गए। इज एनी इन दिस डायग्राम इज देयर एनी नोड विच रेडियल? आंसर इज नो। क्यों? देखो इधर बढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर नहीं मिला, तो ये तो हो गया इन्फिनिटी हो गया, और यहां नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं होगा। तो इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं है, इसमें सिर्फ 2 एंगुलर नोड्स हैं। इस बेटे इस जनरल जानकारी को एक बार और बार बार देखिएगा, है ना बेटे। तो ये फंडामेंटल मैंने आपको दे दिया जानकारी। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप जरूर ही रेडियल नोड क्या होता है, क्या होता है एंगुलर, समझ गए। इसका फिजिकल मीनिंग एक है फार्मूला कि n-1-l रेडियल नोड, l एंगुलर नोड, लेकिन उसका मतलब क्या है तो अगर हम मूव करें एंगुलरली और कहीं मिले कहीं ना मिले तो एंगुलर नोड, और मूव करें रेडियली तो कहीं मिले कहीं ना मिले तो होगा नोड, मतलब खाली मिलता जाए तो नो नोड, नहीं मिला नो नोड। समझ गए? ये क्लियर हो गया बच्चे। नाउ वी आर रेडी टू सी नेक्स्ट वीडियो, दैट इज 12th और 11th, ठीक है। उसमें हम लोग अब हाइजेनबर्ग से एंगुलर नोड का अब इक्वेशन अब लेंगे। तो इतना डिस्कशन के बाद में हम लोग एंगुलर नोड लेने की स्थिति में अब आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।